अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू द प्लेस वेयर क्रिकेट स्पीक्स बियॉन्ड द स्कोरबोर्ड। जैसे कि मैंने कहा था कि मतलब अब से कंसिस्टेंट वीडियोस आएंगी बिकॉज कुछ अपने पर्सनल काम में मसरूफ था, लेकिन अब से कंसिस्टेंट वीडियोस आएगी और हर मतलब डेली वीडियोस आएगी। यार छोड़ो इस बात को। आज का टॉपिक पाकिस्तान शाहीन्स वर्सेस इंडिया का मैच जो हुआ था उस पर हम बात करेंगे बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक मैच हुआ था और हमने मतलब वीडियो ही नहीं बनाई। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। खैर मैं बहुत ही मसरूफ था, लेकिन अभी शुरू करते हैं और हम शुरू से शुरू करते हैं। पहले मतलब मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा बिकॉज मुझे ये लगता था मैच खत्म होने के बाद मुझे ये लगा कि ये मैच पाकिस्तान शाहीन और इंडिया ए के दरमियान नहीं है, ये मैच मास सदाकत और इंडिया के दरमियान है। अब वो क्यों? मास सदाकत ने फील्डिंग में जान चौंक दी, मतलब फील्डिंग बहुत ही जबरदस्त की अगेंस्ट इंडिया। बॉलिंग में 2 विकेट्स लिए और बैटिंग में तो क्या ही कहूं यार। मतलब मेरे पास अल्फाज खत्म हो जाता है यार ऐसी बैटिंग को बयान करते हुए। खैर मैं बहुत ही न्यूट्रल रहूंगा। मैं बायस रहना भी नहीं चाहता और ना मैं हूँ। मैं बहुत ही न्यूट्रल रहूंगा। एंड मैं फिर एक बात भी कहूंगा। खैर शुरू से शुरू करते हैं तो पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, विच एक्सप्लेन्स कि शायद रात में फिर कभी ड्यू आ सकती है, सेकेंड इनिंग्स में ड्यू आ सकती है और जिसकी वजह से बॉल ग्रिप नहीं होगी और बैटिंग करना बहुत आसान हो जाती है। खैर और अगर हम इंडिया की बैटिंग की बात करें तो इंडिया में फिर सिर्फ दो नाम उभर कर सामने आएंगे। एक वैभव सूर्यवंशी और दूसरा नमनदीर भाई साहब। इन दोनों के अलावा किसी ने भी मतलब पाकिस्तान को फाइट नहीं दी, एक तरह से बिल्कुल भी फाइट नहीं दी। मतलब प्रियांश आर्या मेरे ख्याल से 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद नीचे से फिर हर्ष दुबे ने मेरे ख्याल से सिर्फ 3 चौके मारे, 15 रन उन्होंने बनाए। वरना मतलब कोई भी बैटर वैभव सूर्यवंशी के अलावा और नमनदीर के अलावा किसी ने भी कुछ नहीं किया। अगर हम ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग स्टैंड मेरे ख्याल से 31-32 समथिंग रन पर पहली विकेट गिरती है इंडिया की। प्रियांश आर्या आउट हो जाते हैं। एक तो मुझे प्रियांश आर्या की समझ नहीं आती, मतलब इनको खिलाया ही क्यों है। देखो मैंने प्रियांश आर्या को ना आईपीएल में भी देखा है, उनका फुटवर्क बिल्कुल जीरो है। मेरी ओपिनियन से प्रियांश आर्या को फुटवर्क पे काम करना चाहिए। मतलब उनका फुटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। वो बस बॉल को देखते हैं और बल्ला घुमा देते हैं, चाहे आउटसाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप हो या फिर बॉडी पे हो या फिर लेग साइड पे हो, कहीं भी हो। वो कुछ भी फुटवर्क मतलब यूज ही नहीं करते। वो फुटवर्क को समझते ही कुछ नहीं है। और क्रिकेट में फुटवर्क को बहुत अहमियत दी जाती है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते ना। प्रियांश आर्य मुझे मतलब इस वजह से नहीं पसंद कि वो फुटवर्क का यूज बिल्कुल ही नहीं करते। खैर प्रियांश आर्य आउट हो जाते हैं। वैभव सूर्यवंशी, इसके बारे में क्या ही कहूँ। मतलब मैच से पहले मुझे ये लग रहा था कि यार पाकिस्तान के लिए कोई थ्रेट है ना, कोई जेन्युइन थ्रेट इस इमर्जिंग एशिया कप में, मतलब इस इंडियन साइड में, वो वैभव सूर्यवंशी ही है। बिकॉज मैंने उनको आईपीएल में भी देखा था, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करता है। मैंने यूए के अगेंस्ट भी देखा जब उन्होंने मेरे ख्याल से 32-33 समथिंग बॉल्स पर सेंचुरी मारी। आई मीन ही वाज आउटस्टैंडिंग। बहुत ही जबरदस्त किस्म का टैलेंट मिला है इंडिया को और आई मीन उन्हें पॉलिश करना भी चाहिए। ही इज वेरी यंग, मेरे ख्याल से 14 ईयर्स का है डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। असली एज पता नहीं कितनी होगी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से वो 14 ईयर्स का है। और भाई बहुत ही जबरदस्त टैलेंट है। अगर इनको पॉलिश कर लिया ना, ये बहुत जबरदस्त प्लेयर बनेगा। आई मीन फेब 4 में भी आ सकता है, अपकमिंग फेब 4 में भी ये आ सकता है, इतना मैं बता दूं। खैर वैभव सूर्यवंशी फिर आउट हो जाते हैं। और थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल कैच थी, लेकिन मेरे ख्याल से वो कैच ही दिया। मतलब कोई पता नहीं, बस इंडियंस ही कह रहे थे कि यार ये उनका फेक हमारा जो प्लेयर है बैटर है उन्होंने कैच लिया बाउंड्री पर। उनका ये मानना है इंडियंस का कि फेक का जो पिछला पैर है वो कुशन पे लगा था, लेकिन अगर आप रिप्ले में भी देखो ना तो उनका पैर कहीं नहीं लगा। अगर इंडियंस को ये लगता है ना तो मुझे भी थोड़ा सा लगा था, लेकिन वो फिर बाद में पता चला कि ये उसका साया था। मतलब पैर का जो साया होता है ना, वो उसका साया था जो कुशन पे लगा था और जो रिफ्लेक्ट कर रहा था कि फैग का पैर जो है वो कुशन पे लग रहा है, असल में लगा नहीं था वो। तो वैभव सूर्यवंशी 45 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 5 चौके और सॉरी 5 चौके और 3 छक्के के बदौलत वो उन्होंने 45 रन बनाए। एक शानदार किस्म की इनिंग्स थी।
उनका साथ दिया था नमनदीर ने, जिन्होंने मतलब बहुत अच्छा खेला, लेकिन वो एक नथिंग शॉट पर आउट हो गए। मतलब नथिंग शॉट क्या, मतलब नथिंग बॉल पर आउट हो गए। साद मसूद ने एक गंदी बॉल की थी मेरी नजर में उनको। मतलब वो बहुत ही चक्के चौके वाली बॉल थी, बहुत आराम से वो नमनदीर मार सकते थे। जिस तरह से वो खेल भी रहे थे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने जस्ट लप्पा घुमाया कैसे और सीधे कवर के फील्डर को उन्होंने कैच थमा दी। बहुत ही बेकार बॉल पर नमनदीर आउट हो गए और उसी के साथ-साथ फिर विकेटें गिरती ही रही। मतलब कोई स्टेबल पार्टनरशिप इंडिया की लगी ही नहीं, वैभव सूर्यवंशी के अलावा और नमनदीर के अलावा कोई स्टेबल पार्टनरशिप लगी ही नहीं। क्रेडिट गोज़ टू आवर बॉलर्स। आई मीन प्लेयर्स बहुत अच्छे थे इंडिया के, लेकिन जिस तरह से खामोश रखा गया ना, हमारे बॉलर्स को बहुत क्रेडिट जाता है, स्पेशली मास सदाकत को, जिन्होंने मेरे ख्याल से 3 ओवर में 12 रन दिए और 2 विकेट भी लिए। और 3 ओवर में 1 ओवर मेडन भी था। आप समझ सकते हैं मतलब कितनी जबरदस्त बॉलिंग की थी। जितेश शर्मा को खासकर जिस तरह मां सदाकत ने आउट किया ना, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। जितेश शर्मा, वैभव सूर्यवंशी के अलावा जितेश शर्मा उनका एक वाहिद प्लेयर था जो मतलब बहुत ही थ्रेटनिंग नजर आ रहा था। उसको मां सदाकत ने आउट किया। फिर शाहिद अजीज ने बहुत जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की। 3 ओवर में मेरे ख्याल से 24 रन उन्होंने कंसीड किया और 3 विकेट भी ली। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। फिर उबैद शाह ने भी अच्छी बॉलिंग की। और एक दो और थे मेरे ख्याल से, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। खासकर साद मसूद की मैं बात करूं तो उन्होंने 4 ओवर्स में 31 रन दिए और 2 विकेट लिए। तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग की हमारे बॉलर्स ने, और जिसकी वजह से इंडिया को हमने 136 पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब पाकिस्तान की बैटिंग पे आते हैं। पाकिस्तान को 137 का टारगेट मिला था। अब जब टारगेट इतना मिला है ना, मतलब इतना कोई खास टारगेट था नहीं। और स्पेशली जब ड्यू आए ना, तो फिर 180 भी कोई इतना टारगेट लगता नहीं, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज जब ड्यू आती है तो आपको एक्स्ट्रा रन फर्स्ट इनिंग्स में ऐड करने होते हैं। खैर, पाकिस्तान की बैटिंग जब आई तो मां सदाकत के मैं क्या ही कहूं। मतलब बहुत ही लाजवाब किस्म की बैटिंग की मां सदाकत ने। और मतलब मैं लाइव देख रहा था, मेरी यू नो मैं चाहकर भी क्रिकेट से मतलब उस मैच से नजर नहीं हटा सकता था। इतना इतना कोई ड्रामेटिक मैच, इतना कोई सस्पेंस वाला मैच हुआ था। वहां सदाकत ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की। हाँ, मोहम्मद नईम ने, जिससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी मेरे ख्याल से, बिकॉज उन्होंने पीएसएल में बहुत ही जबरदस्त किस्म की बैटिंग की थी और पूरा पीएसएल उनका बहुत ही अच्छा रहा था। स्पेशली मतलब ये ध्यान रखते हुए कि ये लोकल प्लेयर है, मतलब डेब्यू पीएसएल है इसका। और इतना कॉन्फिडेंस के साथ वो बैटिंग कर रहे थे। खैर, मोहम्मद नईम फिर एक चौका और एक छक्का मारने के बाद वो आउट हो जाते हैं 14 रन पर। फिर यासर खान आते हैं। यासर खान भी मेरे ख्याल से कुछ एक दो चौके मारकर वो भी आउट हो जाते हैं। बॉल को सीधा ऊपर कड़ी कर देते हैं और एक कोलिजन भी चौड़ा सा हो जाता है बिटवीन कीपर एंड यश, जो उनका बॉलर है यश ठाकुर। उनके बीच कोलिजन हो जाता है, लेकिन फाइनली फिर यश ठाकुर ने कैच लिया था। यस, यश ठाकुर ने कैच लिया था। खैर, फिर फाइक आते हैं। और इन सब की अगर मैं बात करूं ना, तो ये सब एक तरफ और मां सदाकत एक तरफ। बिकॉज बॉलिंग में वो आउटस्टैंडिंग रहा, फील्डिंग में वो आउटस्टैंडिंग रहा और बैटिंग में भी वो आउटस्टैंडिंग ही रहा। इवन मैं ये कह दूं कि सिंगल हैंडेडली मां सदाकत ने इंडिया को हराए तो ये गलत नहीं होगा। बिकॉज मां सदाकत ने 79 रन बनाए, मेरे ख्याल से 7 चौके और 5 छक्कों के बदौलत, सॉरी 4 छक्कों के बदौलत। मतलब देर वॉज ये मैं इतना बता दूं कि मां सदाकत ना ये इनिंग्स बहुत अरसे तक याद रखेगा। और शायद अब तक की ये मां सदाकत की बहुत ही मेमोरेबल इनिंग्स हो, बिकॉज स्पेशली अगेंस्ट इंडिया। और जिस हालात में आई मां सदाकत, ये बहुत अरसे तक याद रखेगी। और स्पेशली जब आखिरी चक्का था, मैंने शुरू में कहा था मैं थोड़ा एंड पर एक बात कहूंगा, और वो बात ये थी कि मैं थोड़ा सा बायस्ड होना चाहता हूँ अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए। फाइक ने जिस तरह से चक्का मारा, आई मीन वो देखकर बहुत मजा आया था। स्पेशली जो सेलिब्रेशन की थी उन्होंने मैच खत्म करने के बाद, वो यूं वाली, देखो एग्रेशन जो होता है ना, वो उससे आप मना नहीं कर सकते। इंडियंस प्लेयर ने भी की थी और पाकिस्तान ने भी किया, तो इक्वल, सारा कुछ इक्वल हो गया। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह से फेक ने चक्का मारा, मेरे ख्याल से 6 रन रहते थे, चक्का भी मारा और जो यूं किया सेलिब्रेशन, फिर यू नो
ये एक बहुत बड़ी जीत थी हमारे लिए। अब सेमीफाइनल भी हो रहे हैं बिटवीन पाकिस्तान और श्रीलंका। कल पाकिस्तान और श्रीलंका रात को सेमीफाइनल है, और उससे पहले दोपहर में इंडिया और बांग्लादेश का सेमीफाइनल है। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही अपने ओपोनेंट्स को हराती है तो 23 को, जो कि मेरे ख्याल से संडे का दिन आता है, वहां पर फिर पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हमें फिर से देखने को मिल सकता है। यू नेवर नो, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। इंडिया की टीम भी बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की टीम भी बहुत अच्छी है, तो लेट्स सी क्या होता है। बांग्लादेश की टीम कुछ ज्यादा ही अच्छी है, लेकिन खैर देखते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।